वेलकम टू ऑल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे टेबल को कैसे बनाते हैं और आइडेंटिटी का भी मैंने डिटेल से पिछले में कवर किया था हमने। तो आज हम कवर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड कुछ उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल लिख दिया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टेबल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट साइन की ऑल वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर साइन की वैल्यू पता है तो तब भी आप सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो कॉस की वैल्यू को हम रिवर्स में लिखते थे और टैन की वैल्यू के लिए हमने साइन अपॉन कॉस कर देते थे। इसको इससे डिवाइड करते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे, तो ये टैन की वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू दोनों ही इक्वल है, 1/√2 है। जब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है तो cot 45 भी 1 ही होगी। तो एक क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45, इनके tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 का स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट कर दी है। tan की वैल्यू 1 होती है 45 की और cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है। अब सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर है √9, 9 का √3 होता है। वैसे भी √3 और स्क्वायर और अंडर कट जाते हैं। 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसी तरीके से इसका स्क्वायर कट गया तो ये आया 3 माइनस 4, तो एक प्लस एक माइनस है, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 2। 5 सेकंड का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री मानी कॉस 60 डिग्री होल अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 45 cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है, माइनस कोसेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू का मतलब साइन 60 की वैल्यू का उल्टा कर दो। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो उसका उल्टा क्या होगा 2/√3 होल अपॉन सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू यानी कि cos 30 का उल्टा, तो cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये होगी 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। अब करते हैं सोल्व करते हैं इसको प्लस करते हैं। 1 प्लस हाफ कितना होता है, अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ 1 1 और आधा, डेढ़ को हम कैसे लिखते हैं 3/2, 3/2 का मतलब डेढ़ होता है, डेढ़ 3। तो एलसीएम ना लेके ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आधा है ये 1 है, 1 और आधा डेढ़, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2/√3। 1 और आधा कितना हुआ, ये भी वही आया डेढ़, और 1.5 को हम लिखते 3/2, इसको भी लिख दिया हमने 3/2 प्लस 2/√3। मैं इसका एलसीएम ले लेते हैं,
इसका और इसका एलसीएम, दोनों अलग अलग है, 2/√3। अब इसको इससे करो, इसको इससे करो, दिस सॉरी दिस इंटू दिस, 4 - 3/√3, और यहाँ पे एलसीएम आ गया 2/√3 एलसीएम, इसको इससे करो 4 + 3/√3। क्लियर है? अब देखो ये भी अपॉन के नीचे सेम है, अपॉन के नीचे सेम है, ये तो होल अपॉन है, तो हम इसको वैसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, या इसको ऊपर ले जाके काट सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये ऊपर ये नीचे आएगा, तब भी कट जाते हैं। तो हमारे पास बच गया है सिर्फ ये और ये, 4 - 3/√3 अपॉन 4 + 3/√3। अब आंसर तो आया नहीं, क्योंकि हमारे को आंसर डिनोमिनेटर में हमारे को अंडर रूट नहीं चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, अगर सिंगल अंडर रूट होता तो अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट खत्म, लेकिन यहाँ पर तो 2 टर्म है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और नीचे दोनों को। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता, पर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ -4 - 3/√3, नीचे भी 4 - 3/√3 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारा जो है एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला लग जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब इसको इकट्ठा करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई इसको इससे करो, इसको इससे करो, 4 - 3/√3, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये 2 बार है, इसकी पावर मैंने 2 लिख दी। इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, 4 + 3/√3 और 4 - 3/√3। अब एक आइडेंटिटी बन रही है, a + b, a - b, आपने पीछे पढ़ा होगा। तो a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। यहाँ भी एक आइडेंटिटी बन रही है, a - b का होल स्क्वायर। अब ये a है, ये b है, a - b का होल स्क्वायर होता है a², a का मतलब 4 का स्क्वायर, -2ab, 2ab, 2 × 4 × 3/√3 प्लस b², b है 3/√3 का होल स्क्वायर, a + b, a - b नीचे लिखते हैं a² - b², सो 4 का स्क्वायर -3/√3 का स्क्वायर। ओके, सो 4 का स्क्वायर आ गया 16, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24/√3, 24/√3 प्लस 3/√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, जब ये स्क्वायर अंडर रूट का होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 9 3 = 27 होल अपॉन 4 का स्क्वायर आ गया नीचे 16, -3 3 = 9, 3 = 27। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं 27 और इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 43 - 24/√3 होल अपॉन, अब 27 से आप 16 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 1, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आपको एग्जाम में भी आते हैं एक एक नंबर के, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 2 tan² 30 डिग्री, 1 + tan² 30 डिग्री। ऑप्शन आपके सामने ये है, sin 60, b cos 60 और tan 60 sin 30 डिग्री। मैंने ऑप्शन लिख दिया है, इसमें से सही ऑप्शन चूज करनी है।
तो इसको पहले करते हैं 2 tan 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan की 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, राइट। ये आ गया 2/√3, 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ओनली 1/3 ही आएगा, ठीक है। अब इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया 2/√3, इसको ऐसे करके एक स्टेप और बता देता हूँ मैं आपको। 3 एलसीएम लिया, ऊपर आ गया 3 + 1, तो ये आ गया 2/√3 मल्टीप्लाई बाई इसका ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऊपर जाके ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास 3/√3। आगे चलते हैं क्योंकि अंडर रूट 3 तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं और हमारे को अंडर रूट तो नीचे चाहिए भी नहीं होता है, तो हम अंडर रूट 3 को कैंसिल करने के लिए, एलिमिनेट के लिए हमारे को इसी से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंडर रूट 3 से। तो ऊपर आ गया 3/√3, नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से किया तो आ गया 3। देखिए 3 की पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ तो 3 की पावर 1। अब 3 से 3 मैंने कट कर दिया, आपके पास आ गया अंडर रूट 3/2। अब अंडर रूट 3/2 ऑप्शन से चूज करना है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है। अंडर रूट 3/2 है, किसकी वैल्यू है अंडर रूट 3/2 साइन 60 डिग्री, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 - tan 45 cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 - 1 1 + 1, 1 - 1 0.2 = 0, ऑप्शन क्या है डी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan of a + b = अंडर रूट 3 and tan of a - b = 1/√3 where a + b 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल है और a is greater than v, then find the value of a and v। तो a and v क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये एंगल है a + b, अगर यहाँ पे tan थीटा होता तो क्या होता, थीटा का मतलब यहाँ पे कोई एंगल होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे मैं 30 लेता, 40 लेता, 60 डिग्री भी हो सकता था, 90 डिग्री भी हो सकता था, है ना। तो हमारे को a + b की जगह क्या होना चाहिए था कि जिसकी वैल्यू अंडर रूट 3 आए। तो अब देखते हैं कि tan के किस एंगल की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, 60 डिग्री। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि अंडर रूट 3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो क्लियर है, ये कोई फर्क नहीं पड़ा। अब tan के किस एंगल की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, अगर यहाँ पे कोई एंगल होता तो कुछ एंगल होना था, तो tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, तो मतलब यहाँ पे tan 60 डिग्री लिखा मैंने। इसी तरीके से नीचे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, tan और tan कैंसिल, हमारे पास आ गया a + b = 60 डिग्री, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, सिंपल सी है, tan of a - b = 1/√3, tan के किस एंगल की वैल्यू अब 1/√3 होती है, तो tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 है, वो है 30 डिग्री।
tan 30 डिग्री। मतलब ये किसके इक्वल होगा? 30 के, क्योंकि tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 है। तो इसकी जगह ये किसके इक्वल होना था? 30 के। a प्लस बी किसके इक्वल होना था? 60 के, तभी तो ये tan 60 की वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पे tan और tan कैंसिल, ये आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब सिंपल है, a प्लस इसको 1 और 2 को सोल्व कर दो आप। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब कैसे सोल्व करते हैं? ऐड कर दो पहले दोनों को ऐड किया तो a और a क्या आगे 2a, b माइनस बी 0, इसको ऐड करो 30 और 60 कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो a क्या हो गया? 45 डिग्री। a की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू है 45 प्लस v इक्वल टू 60 डिग्री, v इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो v इज इक्वल टू 15 डिग्री। a 45, b 15, तो एंगल भी 0 और 90 के बीच में आए, तो ये वैल्यू थी a और v की वैल्यू। तो नेक्स्ट करते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स के है कुछ क्वेश्चन। साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये इक्वल है? अब चेक करते हैं साइन a प्लस बी, पहले इसको प्रूव करते फिर इसको चेक इक्वल है या नहीं है। हम a को ले लेते हैं क्योंकि एंगल है 0 और 90 डिग्री के बीच एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। अगर सी एंगल 90 डिग्री है तो a और b का सम भी 90 डिग्री ही होगा। सो चेक करते हैं, हम सपोज करते हैं a 60 डिग्री ले लेते हैं और b को ले लेते हैं 30 डिग्री। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, 60 प्लस 30 इक्वल टू साइन a है 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू डाल के चेक करते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू है 1 और आप चेक करते हैं ये 1 आती है कि नहीं। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2। सो 1 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया और ये आ गया √3 प्लस 1। तो क्या इसके इक्वल है? सो नहीं। सो साइन ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्लियर है? साइन थीटा जी इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मैंने पहले भी बताया है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है तो क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? यस, क्योंकि पहले 0 डिग्री 30 डिग्री जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होते होते 1 पे पहुंच गई है। तो ये सही है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होगी जैसे कि थीटा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी एंगल के साथ साथ। तो ऐसा तो नहीं है, एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1 से लेकर 0 तक पहुंच गई, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अब है क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा? अगर मैं थीटा साइन 0 लेता हूँ, साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू बराबर है? कहाँ है? नहीं है। साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू बराबर है? नहीं है। सिर्फ एक वैल्यू बराबर है एक एंगल की, वो है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री को छोड़कर कोई भी इनकी वैल्यू बराबर नहीं होती है एक्सेप्ट साइन 45 एंड कॉस 45। टेबल आपके सामने है, कोई वैल्यू इक्वल नहीं है। सो नेक्स्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइन।
कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, क्या ये नॉट डिफाइंड है 0 के लिए, ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट होता है tan का उल्टा होता है, तो tan ए की वैल्यू अगर हम 0 चेक करते हैं तो ये होगी 1/tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। 1/0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, सो नॉट डिफाइंड। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो कि हमें फुली कवर की है। नेक्स्ट है आइडेंटिटीज। एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी एंड एंगल भी इज 90 डिग्री, बी एंगल समकोण है और एक ट्राइंगल ए बी सी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एंगल ए प्लस सी। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका और इसका सम क्या हुआ? ये भी 90, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 90, इन दोनों का भी 90 होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी क्या हुआ 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब ए है और ये है 90 डिग्री माइनस ए। सबसे पहले ए एंगल ए से हम इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। लिखा ना मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस एंगल के भी फाइंड करते हैं। तो क्विक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये बताया था, इसके बेसिक के बारे में बताया था, और टेबल और आपको सेकंड वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो सबसे पहले क्विक चलते हम साइन ए कॉस ए और टैन ए। साइन ए तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ए के लिए ये बेस है और ये हमारा एच है। एच ही रहेगा, एंगल यहाँ हो या वहाँ हो। और एक फॉर्मूला आपको पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या सोना चांदी तोल। ठीक है। अब देखते हैं साइन ए पी अपॉन एच होता है। साइन ए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच का मतलब बी सी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर ये है तो ये होगा बी सी अपॉन ए सी। कॉस होता है बी अपॉन एच, कॉस ए होगा बी अपॉन एच, बी ये है एच ये है, ए बी अपॉन ए सी। टैन होता है पी अपॉन बी, टैन के लिए ये पी है ये बी है, बी सी अपॉन ए बी। आगे 3 रेशो, नेक्स्ट 3 क्या होंगे, इसका रिवर्स उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होगा कोसिकेंट, सो कोसिकेंट ए होगा, इसका उल्टा कर दो ए सी अपॉन बी सी। और कॉस का सेकेंट ए दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। टैन का होता है कॉट दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया हमारा एंगल ए से। अब हम एंगल बी से फाइंड करेंगे, एंगल सी से फाइंड करेंगे। एंगल ए था और एंगल सी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस ए। अब ये एंगल है 90 डिग्री माइनस ए, इसके लिए ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया।
90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो अब इसी तरीके से साइन फाइंड करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए, ओके। फिर करेंगे हम कॉस 90 डिग्री माइनस ए, सारे रेशो फाइंड करेंगे। और यहाँ पे करते हैं tan 90 डिग्री माइनस ए। साइन, ये एंगल है, ये एंगल सी है, सी का नाम है ये। सो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है? साइन होता है पी अपॉन एच। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। कॉस के लिए बी अपॉन एच, तो कॉस के लिए बी ये होगा बी सी अपॉन ए सी। और टैन के लिए होता है पी अपॉन बी, तो ये पी है, ये बी है, ए बी अपॉन बी सी। तो इसके भी फर्स्ट थ्री रेशो, नेक्स्ट थ्री रेशो इसका रिवर्स है, उसको लिख दो क्विक। साइन का होता है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट 90 माइनस ए, दैट इज इक्वल टू, उल्टा करते जाओ, ए सी अपॉन ए बी। कॉस का होता है सिकेंट 90 डिग्री माइनस ए, दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। टैन का होता है कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ओके, अब हमारे पास आगे ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब कंपैरिजन करते हैं। साइन 90 माइनस ए, अब ए है ए बी अपॉन ए सी, तो साइन 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे किसकी वैल्यू है? वो है कॉस ए की। ये नहीं कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। क्लियर है? साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, क्योंकि ये वैल्यू ए बी अपॉन ए सी कॉस की है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस 90 माइनस ए। पहले साइन, फिर कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी वैल्यू साइन की है, ये साइन ए की है, तो ये इक्वल हो गया साइन ए। ओके, नेक्स्ट है tan, tan 90 माइनस ए। अब देखते हैं tan 90 माइनस ए है ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू है? दैट इज कॉट की, इक्वल टू कॉट ए। साइन कॉस टैन आ गया। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट थ्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको करने का मकसद ये था कि साइन 90 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो नेक्स्ट करते हैं कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए क्विक लिख लेते हैं, कॉट 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए बी, और ये है बी सी अपॉन ए बी, ए tan ए के बराबर, तो ये आ गई tan ए। इसी तरीके से करते हैं कॉसिकेंट 90 माइनस ए, कॉसिकेंट 90 माइनस ए है ए सी अपॉन ए बी, दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी सीकेंट ए, सीकेंट ए। और सीकेंट 90 माइनस ए की वैल्यू होगी सीकेंट 90 माइनस ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन ए बी है, ए से बी सी है कॉसिकेंट की, दैट इज कॉसिकेंट ए। तो ये रहा आपका
वैसे तो आपको कोई भी डायरेक्ट यहीं से बता देता, लेकिन आपको हमने प्रॉपर तरीके से समझाया कि एक्चुअली में ये कैसे आता है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, साइन कॉस, टैन कॉट, सिकेंट कोसिकेंट, समझ गए आप, रिवर्स है। तो अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे समझाया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको ये चीज़ आपको ट्रिक्स जो आपको ये बताया मैंने, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप, क्योंकि इतनी फुल डिटेल से शायद कोई किसी ने बताया होगा। सो मूव फर्दर। सो कवर करते हैं कुछ क्वेश्चन। फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इससे पहले मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। अगर ये 72 डिग्री है तो 18 को कैसे लिखेंगे हम, 90 माइनस 72, किसी एक एंगल को। अगर मैं साइन 18 को क्या लिखता हूँ, 90 डिग्री माइनस 72, तो कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि 90 से 72 माइनस करने पर भी 18 ही आता है, नीचे cos 72 ही है। साइन 90 डिग्री माइनस एंगल है, दिस इज एंगल, ये सपोज करते हैं ए है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस है, अभी तो हमने किया है, तो ये आ गया कॉस ए है 72 डिग्री और नीचे तो कॉस 72 डिग्री है ही है, और ये और एक कट गया, आंसर आ गया 132 है। तो कॉस 48 को मैं लिखता हूँ 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, इसको सीधे लिख देता हूँ मैं, साइन ए है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 48 इंटू tan 23 प्लस इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये प्रूव करना कि 1 के इक्वल है या नहीं। तो क्विक चलते हैं, tan 48 को हम क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस 90 से क्या माइनस करें कि 48 आए, 42, इसको लिखते हैं tan 90 माइनस 67, इसको कर दिया। अभी मैंने इससे पहले कहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दिस प्लस दिस प्लस दिस 90 होते हैं। हम किन्हीं दो को करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, और tan 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉट ए, tan 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉट ए है 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको वैसे भी tan को रिवर्स उल्टा होता तो 1/tan नीचे, tan और tan कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये कितना आया 1। tan 42 इंटू कॉट 42 1, कॉट थीटा और tan थीटा भी 1, दैट इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, ये 1 के बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ tan 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, a की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको या इसको एंगल, इसको tan में कॉट में करो या इसको tan में करो। हम इसको करते हैं, tan 2a को मैं क्या लिखता हूँ, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan a है यहाँ पे 2a, ये होल है, इसको मैं लिख देता हूँ कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a, और इसको कॉट एज इट इज a माइनस 18। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉट ए भी इक्वल टू के दोनों साइड इक्वल टर्म लाइक टर्म है,
ये कट गई, हमारे पास क्या बच गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ए को वन साइड ले जाओ, 90 प्लस 18 इक्वल टू 2a प्लस a। अब आपको समझ आएगा, 90 18 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस है तो प्लस हो गया, 2a को इसकी जगह ले गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, उस साइड प्लस हो गया। तो ये आ गया 108 डिग्री इक्वल टू 3a। सो a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो गया, और 6 3 जा 28। तो a इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट भी क्विक कर लेते हैं, tan इक्वल टू cot v। देन यू हैव टू शो दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपको सिद्ध करना है a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आए। तो इसको भी अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, tan a होता है cot 90 माइनस a, तो ये होता है cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a cot b। बस सिंपल मैंने इसको लिखा है, tan a को cot 90 माइनस a लिखा, क्योंकि cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a, tan 90 माइनस a इक्वल टू cot a। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने cot से cot को कैंसिल कर दिया, 90 माइनस a इक्वल टू b। सो 90 इक्वल टू a को उस साइड ले जाओ, प्लस हो गया, a प्लस b, हैंस प्रूव्ड। सो मैंने यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 8.2 8.3 एक्सरसाइज मैक्सिमम कवर्ड है। फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो नेक्स्ट मिलते हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बोलता हूँ कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हाउ टू प्रूव दैट क्वेश्चन। आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज कवर करेंगे हम। उसके बाद हम मूव करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे। तो शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।